चीन के डिस्कशन के बाद हम बात करें अमेरिका की। अमेरिका का वो इतिहास इस देश के साथ रहा है। विश्व में पहली बार आप जानते हैं कि न्यूक्लियर का एक प्रकार टेस्ट ही समझ लीजिए इस देश पे डाला गया और पूरा राख राख हो गया था जापान। उससे ये उभरा, वहां के देसी लोगों के पौरुष से ये आगे बढ़ा, लेकिन आज भी उनको अपनी सेना रखने के लिए वर्षों तक प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया हुआ था और इस कारण अमेरिका भी उनका और अमेरिका के प्रति वहां के लोगों के मन में एक द्वेष है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं वहां के राष्ट्रवाद का, और वहां के जो नागरिक हैं, वहां के नागरिक संतरा पसंद करते हैं खाना बहुत अच्छे से, लेकिन उस संतरा पसंद करने वाले देश में एक वर्ष बारिश ठीक से नहीं हुई और खेती के समस्याओं के कारण संतरा नहीं बना। इस बात को स्वाभाविकता अमेरिकन जो बाजार चलाने वाली कंपनियां बड़ी एक्सपर्ट होती है और उन्होंने उस बाजार में संतरे भेजे। जो वहां के व्यापारी थे उनको लगा कि जापानी खाते हैं तो अमेरिकी नहीं सही, लाते हैं बेचते हैं। उन्होंने जैसे भारत में चीनी लाते, चीनी माल लाने वाले व्यापारी, वैसे जापानी बाजार के व्यापारियों ने सोचा कि ठीक है अमेरिकन ही सही। उन्होंने संतरा लाया, बाजार में सजा, गांव गांव तक पहुंचा, लेकिन चीनी नागरिकों ने कहा जिस अमेरिका ने हमको बेचिराग किया था, राख राख किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था, उसका संतरा हम नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं, 1 साल नहीं खाएंगे, सब कुछ फेंकना पड़ा। ये वहां का राष्ट्रवाद है, इसलिए अमेरिका और जापान की शत्रुता है। तो मैं आपसे सुनना चाहता हूं त्यागी जी, क्या अमेरिका भी हो सकता है? क्या हो सकता है तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? देखिए, ये बात आपकी सच है कि जापान के ऊपर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे 15 किलो न्यूटन का एक बम डाला था, 2 बम डाले थे। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती गई, यहाँ तक बदली कि जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले ली, और यहाँ तक बदली कि उन्होंने जापान में अपना मिलिट्री बेस बना दिया, और यहाँ तक बदली कि जापान और अमेरिका दोनों ने मिलके ताइवान को ये भरोसा दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। लिहाजा अमेरिका का ये काम नहीं हो सकता। अगर होता तो अमेरिका क्वेड में जापान के साथ मेंबर न रहा होता। इतना ही आपको कहना है? जी हाँ, इतना ही कहना है। आप अमेरिका पर कम बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अमेरिका का ये नहीं हो सकता। अमेरिका ने ये गलतियां की हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जापान ने समय के साथ, जापान जैसा राष्ट्रवाद दुनिया में किसी दूसरी जगह नहीं है। वहाँ का हर व्यक्ति इतना अपने देश के लिए समर्पित है। यही कारण है कि वहाँ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुछ ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। वहाँ का होम मिनिस्टर भी आपको रेल से उतरते हुए दिखाई दे जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर भी दिखाई दे जाएगा। तो वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, और वहाँ पे आपस में पार्टी के अंदर भी रंजिश नहीं है। तो जापान में समय के साथ जो बदलाव आया वो ये आया कि अब इंटरनेशनल सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका के साथ रहना आवश्यक है, क्योंकि वो डिमिलिटराइज हो गए थे। और लेकिन हाँ, अब अब्बे ने अपने आप को मिलिटराइज करना शुरू किया, बट दैट इज इन कोलैबोरेशन विद अमेरिका, नॉट इन कन्फ्रंटेशन विद अमेरिका। इसलिए अमेरिका का इसमें मुझे बिल्कुल कोई रोल दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, यही शैलेंद्र जी के पास चलते हैं। शैलेंद्र जी, अमेरिका क्यों, हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? शैलेंद्र जी। जनरली मैं ना किसी के साथ डिसएग्री नहीं करता हूँ, हाँ, लेकिन आज मैं पहली बार त्यागी सर को बोलूँगा कि त्यागी सर, आपने अमेरिका को कब गंगा नहाते देख लिया कि वो इतना पायस हो गया? ऐसे कौन से उसके कर्म हैं इतने बढ़िया इंटरनेशनली कि वो इस चीज़ से छूट सकता है? भाई एक बताइए, यूएसए क्लेम करता है कि वो पूरी दुनिया पर नज़र रखे हुआ है, स्पेशली अपने ओन लोगों के ऊपर। आपको पता ही नहीं चला? आप देखें, और मैं कहता हूं कि अगर आपको पता चला, आपको उसकी भनक मिली, आप उस पर चुप बैठे रहे, आप उतने ही जिम्मेवार हैं जितना अगर चीन है, जितना वो लड़का जिसने ये गोली चलाई है। आप इस ब्लेम से बच नहीं सकते।
आप अपनी इंटेलिजेंस बताते हैं, आप अपनी काउंटर एस्पियोनेज सिस्टम बताते हैं, हर कंट्री के अंदर आपकी एक तरीके से धाकड़ फोर्स चल रही हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और आपको पता ही नहीं चला कि इस तरह का कुछ हो रहा है। आपको ज़रूर पता चला। देखिए, यूएस का सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है वो है कि वो पहले तो सिचुएशन क्रिएट करता है, और उस सिचुएशन को क्रिएट कर कर जब कुछ गड़बड़ हो रही होती है ना, तो उसे वो देखता रहता है और समय आने पर साइड से कट लेता है। अफगानिस्तान उसका रियल एग्जाम्पल है, पाकिस्तान उसका रियल एग्जाम्पल है, यूक्रेन उसका रियल एग्जाम्पल है। सो यूएसए को कम मत आंकिए जहां तक ब्लेम गेम की बात है। यूएसए अपने आप में एक वो देश है जो किसी हद तक गिर सकता है। देखिए, चाइना ने तो अपना गिरा हुआ होना साबित कर दिया बोलकर, बट यूएस के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो बोलता नहीं है, वो चुप रहता है, लेकिन वो सब कुछ देख रहा होता है। इसलिए मैं ब्लेम करूंगा कि यूएसए कभी भी किसी भी हालत में ये नहीं कह पाएगा कि नहीं जी, मैं बिल्कुल गंगा नहाया हुआ हूँ, मैंने अमृत चखा हुआ है, मैं कहीं इस तरह का कोई काम नहीं करता। आई एम सो सॉरी, बट अमेरिका का हाथ हर जगह दुनिया में वहाँ है जहाँ उथल पुथल मची हुई है, जहाँ मारकाट मची हुई है, जहाँ कत्लेआम मचा हुआ है। इस सब चीज़ों के पीछे यूएसए इज़ इक्वली टू बी ब्लेम्ड। और मैं कहता हूँ जिस तरीके का उसने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यूक्रेन के साथ किया है, भाई साहब, मुझे एटलीस्ट ध्यान रखना चाहिए कि मुझे यूएस के साथ किस तरह का रिलेशन रखना है। तो एक विश्लेषण, बिंदास विश्लेषण शैलेंद्र जी ने भी किया। इस विश्लेषण पर कोई कमेंट है तो एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट कमेंट किया था टीपीएस त्यागी जी ने, नहीं तो फिर अगले मुद्दे पे चलते। आप कुछ कहेंगे इनके बात पे? बस जरा सी बात कहना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए, मुझे अंदाज आ गया तो इसलिए आया आपके पास वापस। हाँ, शैलेंद्र जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। अमेरिका के ऊपर विश्वास करने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन चीजें डिसाइड होती है देश काल पात्र के हिसाब से। कोई आदमी कहाँ कैसे एक्ट करेगा, यू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विच हैव बीन क्रिएटेड। अमेरिका और जापान दोनों किस बात के लिए लड़ रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में फ्री और ओपन मैरीटाइम ट्रेड होना चाहिए। किस बात के लिए हाथ मिलाए हैं कि हमें चाइना के खिलाफ क्वेड को रखना है। लिहाजा इस सिचुएशन में इसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मैंने ये नहीं कहा कि अमेरिका और सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं है। शैलेंद्र इज वेरी राइट। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इराक में, सीरिया में, कोई भी जगह लो, हर जगह आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो अमेरिका की तरफ से ही फैलाई हुई है। बल्कि चाइना, नॉर्थ कोरिया वगैरह तो ये कहते हैं कि दुनिया में रूट जो जड़ है वो अमेरिका ही है। पर सवाल यह है कि इस सिचुएशन में एज ऑन टुडे क्या अमेरिका इस काम को कराएगा कि वो एबे के को गोली लगवाएगा? नो, एब्सोल्युटली नॉट इन सिचुएशन में। नो, अदरवाइज आई एग्री। ठीक है।